मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है और नया स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है। शहर कायद में भी धुआंधार बारिश का सिलसिला कल रात से ही जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बादल बरसे हैं, जल थल एक हो गया। नशीबी इलाकों और शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 30 अगस्त तक वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत जारी कर दी गई है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कराची में रात भर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आज मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। कितनी मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान मौजूद है? देखिए, जो सिस्टम कल से सिंध में दाखिल हुआ है और कराची तक पहुंच गया है, इसमें अगले जो 48 घंटे हैं वो इसमें से इसकी मेन कोर होगी और शदीद बारिशों का जो इम्कान है अगले 48 घंटों में। और उसमें से हो सकता है कि 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें कराची में हो जाए और बाकी इलाकों में जो साउथ ईस्ट सिंध, मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट और थटा, उसमें इससे भी थोड़ी ज़्यादा बारिशों की बिल्कुल तवक्को है। और जो सिस्टम है इसका जो एरिया है वो तकरीबन 700-800 किलोमीटर डायामीटर में है, जिसकी वजह से ये पूरा सिंध उसके लपेट में रहेगा और जनूबी पंजाब भी उसमें होगा। उसके बाद ये बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, नसीराबाद है, लोरालाई है, कलात है और ये डिवीज़न है, इसमें भी ये बड़ी अच्छी बारिशें होंगी। और ये अगले 48 घंटे में तो सिंध में इसकी बड़ा जोर होगा। उसके बाद ये थोड़ा जो है वेस्ट की तरफ मूव करेगा। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा ये है कि जैसे हमने सब अदारों को अलर्ट किया हुआ है, पब्लिक को भी मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन है, तब इससे ज़्यादा कि लोगों को सबसे ज़्यादा तो एहतियात करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े शहर हैं उसमें से अंडरग्राउंड जो हमारे पार्किंग होती है या हमारे अंडरग्राउंड जो होते हैं स्टोरेज, उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उसके से या तो सामान को निकालें या कोई ऐसा इंतजाम करें कि उनमें पानी ना जा सके। और बाकी जो शहरों में जो अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, वो अदारे जो है वो अलर्ट तो है, लेकिन हमारे शहरों की ड्रेनेज कैपेसिटी एक लिमिटेड है। उससे ज़्यादा बारिश होगी तो डेफिनेटली जो है वो अर्बन फ्लडिंग तो होगी। जब होगी तो उसके लिए भी अदारों को अपनी कोशिश के साथ साथ लोगों को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इससे बिजली के पोल के साथ लोगों के पानी के अलावा हो जाती है कि उसमें करंट आ जाता है। तो पब्लिक को भी एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा स्पेल है या पानी बाहर है तो अपनी गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। अच्छा सर, पंजाब की बात करें तो आज डेरा गाजी खान, कश्मीर समेत कई शहरों में बारिश का सिलसिला जो है वहाँ पर भी मौजूद है बारिश का सिलसिला। पंजाब में कौन से शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और मज़ीद कितनी बारिशें मुतवक्की है वहाँ पर? देखिए, इसका जो फैलाव है वो तो ऊपर पिंडी, इस्लामाबाद तक और लाहौर, इन सारे इलाकों में है। लेकिन जो इसकी बारिशें जो ख़तरनाक या शदीद हो सकती है वो हमारे बावलपुर और डीजी खान जो डिवीज़न है, इसके हिल टोरेंट जो है उनमें से कोई ऐसा नालों में सैलाबी सूरत हो सकती है। बाकी पूरे अपर के पंजाब में, केपी के कश्मीर में कोई ऐसी सूरत का सामना नहीं हो सकता जिससे कोई फिक्रमंद हो। अच्छा सर, अगर सहराय थर की बात की जाए तो वहाँ पर 500 मिलीमीटर बारिश की पेशन गोई की गई है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? वहाँ पर इतनी ही बारिशें मुतवक्के हैं? देखिए, इतनी बारिशें, ये सिलसिला भी अगले 3 से 4 दिन रहेगा। तो ये सिलसिला इस तरह चलता है तो बिल्कुल इतनी 300 से 500 मिलीमीटर तक बारिशें बिल्कुल हो सकती हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अच्छा सर, ये 3 से 4 दिन आप कह रहे हैं कि ये स्पेल जो है वो जारी रहेगा, ये सिस्टम जारी रहेगा, लेकिन देखा जाए तो ये भी सब सामने आया जा रहा है कि सर्च के मुताबिक कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा बारिशों का इम्कानात हो सकते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें ये 30-31 को ये सिस्टम जो है आगे मूव कर जाएगा। फिर ऊपरले इलाकों में एक मगरबी हवाओं के तहत एक सिलसिला आएगा जिससे बारिशें होंगी और वो फैलाव के साथ होंगी। अपर सिंध तक तो हो सकती है और बाकी पूरा पंजाब, केपी के और कश्मीर में हो सकती है, लेकिन सिंध के इलाकों में उसका कोई इतना खतरा नहीं होगा। ये हुई तो हल्की फुल्की होगी। ये सिस्टम जो है ये 30-31 को निकल जाएगा। ये सिस्टम अभी 7-8 दिन हो गए इसको बे ऑफ बंगाल से चले। बड़ा सिस्टम है, इसकी मूवमेंट भी स्लो होती है और इसका कुछ पोर्शन जो है वो सिंध से नीचे समुद्र में भी है। और जब समुद्र में इसका होता है तो उसकी वजह से ये समुद्र से बहुत ज़्यादा नमी जो है वो इस तरफ को
ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये शदीद बारिशें होती हैं। वरना जो वेस्टर्ली सिस्टम हो या अगर समुद्र के ऊपर ना होता तो फिर इतनी बारिशें ना होती। अच्छा सर, रात को हमने देखा जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो काफ़ी गरज चमक के साथ बारिश हुई। इससे पहले इस तरह की बारिशें नहीं देखी गई कराची में ख़ास तौर पर। तो आप क्या समझते हैं कि मज़ीद भी इसी तरह बारिशें होती रहेंगी? जी, इसमें यह है कि जो हमारे बादलों के सिलसिले होते हैं उनकी डिफरेंट हाइट्स होती हैं। तो ये जो है 10,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई तक इसकी सर्कुलेशन है। जो ही ज़्यादा हाइट तक क्लाउड बनते हैं, टावरे क्लाउड बनते हैं, तो उसमें से गरज चमक और जो है थंडर की जो है वो ज़्यादा इम्कान होते हैं। अच्छा सर, तो कराची के आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो बारिश होने के बाद कराची की जो सिचुएशन होती है उससे बाखूबी आगाह हैं आप भी, मैं भी और हमारी आवाम भी, क्योंकि सड़कों का बुरा हाल हो जाता है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो ऐसे में शहरियों को क्या मैसेज देंगे, क्या एहतियाती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, कराची के बारिश के बाद या जो सूरत हाल होती है उससे गवर्नमेंट आगाह हो ना हो, अवाम बिल्कुल आगाह होती है क्योंकि वो फेस करती है बिल्कुल और उसको हर बारिश में सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा वो खुद ही अपनी एहतियात करें बस। सही सर, आज स्कूल्स में भी छुट्टी दी गई मेरे ख्याल से, तो आज काफ़ी बच्चों को, लेकिन पहले से कंफर्म नहीं था इस हवाले से। तो जब बारिशों की पेशगोई तो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये लास्ट वीक में काफ़ी हैवी स्पेल होने जा रहा है, लेकिन पहले से कोई भी खातिर ख्वाह जो इंतज़ामात है या जो अलर्ट्स है वो जारी नहीं किए जाते। जैसे आज मैंने सुबह देखा कि बच्चे कन्फ्यूज़ थे कि हमने स्कूल जाना है नहीं जाना, क्या सिचुएशन होगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? स्कूल इंतजामिया वालों को पहले से जब अलर्ट कर दिया जाता है कि इस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी हो सकता है हैवी स्पेल के साथ, तो पहले से उनको अलर्ट जारी करना चाहिए ना? देखिए, उसमें से जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज होती है और चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके उन्होंने डिसाइड करना होता है। बहुत दफ़ा वो ये चाह रहे होते हैं कि ऐसा पैनिक ना हो, लेकिन ये कि उनकी मीटिंग होते होते डिसाइड होते होते टाइम लग जाता है और टाइम जो है थोड़ा टाइम से डिले हो जाते हैं डिसाइड करने में। तो उसको टाइमली डिसाइड कर देना चाहिए था। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौसम की अपडेट्स के हवाले से आपने हमें आगाह किया। शाहिद अब्बास साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, सब बहुत शुक्रिया आपके। हम वक्तन फवक्तन मौसम की सूरत हाल के हवाले से नाजरीन आपको आगाह करते रहते हैं और हमारे साथ जो महकमा मौसमियात वाले हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उनसे भी मौसम की सिचुएशन इसीलिए हम लेते हैं, अपडेट्स लेते हैं ताकि आप तक आगाही पहुँच सके और आप खुद को जो है वो महफूज रख सके इस ऐसी सिचुएशन से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।